हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम ऐसे 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जिनमें कि बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं और यही प्रश्न ज़्यादातर बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप सभी ध्यान से फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। किस देश का संविधान उल्लिखित है? बताइए आप सभी, किस देश का संविधान उल्लिखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली? बताइए आप सभी, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब ली? तो आपका राइट आंसर है दिसंबर 1991, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? बताइए आप सभी, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो आपका राइट आंसर है 1989, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए आप सभी कमेंट सेक्शन में, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा लेनिन के द्वारा, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, पेंटागन नामक इमारत कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी, पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है? बताइए आप सभी, ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़े युद्ध से, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? बताइए आप सभी, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो आपका राइट आंसर जो है वर्षा संधि, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? बताइए आप सभी, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? बताइए आप सभी, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? बताइए आप सभी, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो आपका राइट आंसर है एम्फ्रेड सोबे, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? बताइए आप सभी, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए आप सभी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शाक थेरेपी क्या है? बताइए आप सभी, शाक थेरेपी क्या है? तो आपका राइट आंसर है आर्थिक मॉडल, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप सभी, सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है 1917, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? बताइए आप सभी, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो आपका राइट आंसर होगा 15, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ? बताइए आप सभी, रूस में ज़ारशाही शासन का अंत कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइए आपसे, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आपका राइट आंसर है सोवियत संघ, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? बताइए आपसे, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो आपका राइट आंसर है सोवियत संघ, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? बताइए आपसे, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है,
सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था? बताइए आप सभी। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? बताइए आप सभी। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर की क्रांति, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया? सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेले महाशक्ति बन गया? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका, यानी आपका राइट आंसर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? बताइए आप सभी। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर जो है शीत युद्ध के बाद का काल, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? बताइए आप सभी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो आपका राइट आंसर है 6 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? बताइए आप सभी, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर है 1961, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन से दो महाशक्ति उभर कर सामने आई? बताइए आप सभी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन से दो महाशक्ति उभर कर सामने आई? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? बताइए आप सभी, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 1991,